जितना, पर ये हवन में सबसे ज्यादा पैसा लगाओ। जैसे आपकी सामग्री बढ़िया अगार तगार जावित्री जायफल शुद्ध घी की व्यवस्था के लिए मैं बैठा हूँ, आपके लिए कहीं से भी लाऊंगा, व्यवस्था बनाऊंगा आपकी, पर यज्ञ को बंद मत करो, इसको परिपूर्ण चलने दो। तो इससे श्रेष्ठतम कहानी, इसमें पीछे नहीं है, खाने में पीछे रह जाओ, इसमें आगे रहो। और अपना जो वेद का प्रचार है और ये वेद की जो बातें यज्ञ के द्वारा सब लोगों तक पहुंचाए। जितने अपने 120 लोग हैं, ये तो कम से कम हर महीने 15 दिन में 8-8 दिन में नंबर आ जाए, सब लोग नंबर लेने अपने अपने घर कराएं सब। और जो जिससे श्रद्धा पूर्वक जितना बन जाए उतना सा करो, पर यज्ञ तो करो भाई। आधी किलो घी का ही करो, 1 किलो घी का करो, और खर्चे कम कर लो ना। अपन मोबाइल चलाते हैं, बहुत से घर में 7 मोबाइल है, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कोई जीप चलाता है, उन खर्चों को कम करो, पर इसको आगे बढ़ाओ कि ये अपने लिए सब। इससे क्या संसार का उपकार हो रहा, तुम्हारा तो हो ही रहा है। मनुष्य जीवन निश्चित हो गया जिसने यह गबन कर लिया उसका। ये लोग भी सुधर गया, तुम्हारा वो लोग भी सुधर गया, 7 लोग सुधर गए यह गबन करने वालों। अगर तुमने इसमें जो आहुति डाली, इससे वातावरण कितना शुद्ध होगा। ये पेड़ पौधों को भी मिल रहा, चींटियों को भी मिल रहा, और जो अपन धान लगा के बैठे हैं उसमें भी जा रही है औषधि, अपने गेहूं में भी जाएगी, जितनी भी ये सब जीवों पे भी जाएगा जितने। तो तुमने कितना बड़ा परोपकार कर दिया। तो परोपकार का माध्यम जो है वो यज्ञ के द्वारा ही, जो परोपकार का माध्यम है वो यज्ञ के द्वारा ही। इससे ज्यादा परोपकार किसी से नहीं हो सकता। आपने आधा किलो घी डाला, पर 10 ग्राम घी से, ये वैज्ञानिक ने, अग्निहोत्री जी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्पष्ट कर दिया कि 10 ग्राम घी से 1 टन ऑक्सीजन बनता है। और आप हिसाब लगा लो कि 10 ग्राम घी से 1 टन ऑक्सीजन बनता है। आपने 1 किलो घी कर दिया तो कितने टन ऑक्सीजन बना। अब कितना आपने वातावरण को शुद्ध कर दिया। ये वातावरण शुद्ध होगा तो परमात्मा आपको आशीर्वाद नहीं देगा किसके रूप में। तो ईश्वर के यहाँ तो व्यवस्था ऐसी है, कर्मों का फल तो यहाँ मिलेगा। एक कुत्ता धीरूभाई अंबानी का पैदा होता है, जुल्फों में सो रहा है, और तोकी में 20,000 का उसका खर्चा है। कर्म तो कुछ तो खराब, तो योनि कुत्ते की मली पर ये सारा मनुष्य भी ज्यादा मिल रहा है उसको। तो ये सब कर्मों का खेल है। ये योनियां खड़ी है, पेड़ बन के खड़ी है, ये सब कर्मों का दंड भोग रही। तुम और हमको अपने परमपिता परमात्मा ने मनुष्य जीवन देके कितना बड़ा उपकार किया, तुम पे हम पे। ये बड़ी कृपा करी कि मेरा अच्छा घर में जन्म दे दिया, बेश के घर में है। तो जातियां तो मत थी नहीं, ये तब नाम दे दिए जिनके यहाँ पैदा हो गए। अच्छे घर में जन्म मिलना और मनुष्य के रूप में जन्म मिलना और आप जैसे साथियों के साथ मिलना, ये तो मेरे सौभाग्य की बात है। मेरा दिल सार्थक हो गया। जिस दिन यज्ञ हवन हो जाता है उस दिन का दिल सार्थक हो जाता है। जो अगर यज्ञ हवन में 5 मिनट का भी, आज मुझे देखो ईश्वर की ऐसी कृपा रही, सुबह 8 समाज का भी हवन मिल गया श्योपुर में। तो वहां भी आज मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज पवन विद्यार्थी जी की वजह से आज या अभी हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये मेरा दिल सार्थक हो गया। जिस दिन यज्ञ हवन मिल जाए और वेद की बात मिल जाए और अपने साथीगण मिल जाए, उस दिन ये मान के चलो कि दिन सार्थक हो गया। इसलिए इससे बड़ा कोई नहीं है। इसलिए मेरा तो सबसे निवेदन यही है हाथ जोड़ के कि यज्ञ को भैया अपने जीवन का एक हिस्सा बना लो। तो इसके बगैर नहीं तो अपनी शादी होती है, इसके फेरे डलेंगे, नामकरण संस्कार हो, जिस दिन तुम्हारा मरण होगा वो भी अंतिम संस्कार के द्वारा होगा। और आपकी एक 24 घंटे की रामायण बिगर यज्ञ के पूर्ण नहीं कर सकता कोई भी पंडित।